विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में संपन्न होती है। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं होते हैं, पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। तो राजनीतिक गलियारों में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सवाल उठने लगते हैं कि आखिर नीतीश कुमार नाराज हैं या उनकी मजबूरी है। हमारे साथ अभी जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं, नीतीश कुमार की नाराजगी या मजबूरी? कि कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। मूल है कि हमने जिसकी अभियान की शुरुआत किया, विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने और महागठबंधन के नेताओं ने किया, और बिहार इस मामले में रोल मॉडल बना कि तमाम गैर भाजपा दल की एकजुटता हो गई। अब इसका विस्तारीकरण हुआ कि बेंगलुरु में बैठक हुआ, बेंगलुरु में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ गई, और एक कदम और हम आगे बढ़े कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यों के अंदर जो मतभेद भी हैं, तो उन राज्यों के अंदर मतभेद को भी हम लोग बड़े उद्देश्य के लिए, उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, इसका समाधान हो जाएगा। तो यह बताता है कि नीतीश कुमार जी की मुहिम का क्या असर है। अब इसके तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नाराज हैं। अरे भाई, जिसने जन्म दिया है वो नाराज क्यों होगा? उनकी मुहिम तो का रंग दिखाई पड़ने लगा है, असर दिखाई पड़ने लगा। जिस एनडीए का नाम भी लोग नहीं जानते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एनडीए की बैठक बुलानी पड़ रही है, और कितनी राजनीतिक कटुवाणी कल बोला उन्होंने। यह बताता है कि जख्म गहरे मिले हैं। जब राजधानी पटना में पहली बैठक हुई थी तो उस वक्त राजधानी पटना में किसी तरह का कोई पोस्टर ऐसा नहीं लगाया गया था जिससे किसी भी नेता का विरोध हो, लेकिन बेंगलुरु में पोस्टर लगाया गया नीतीश कुमार के खिलाफ, वो भी वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस का पोस्टर लगा हुआ था। कांग्रेस की सरकार है क्या? 45 एमएलए की पार्टी है नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के बिना भोजन नहीं पचता है। इसका मतलब तो हुआ कि कर्नाटका में भी नीतीश कुमार जी के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन नामे नहीं दे रहा है। ये कैसे पहलवान लोग हैं, अपना नाम देगा ना भाई। कांग्रेस की जवाबदेही तो बनती थी ना कि इस तरह का विरोध ना हो। नहीं, विरोध कहाँ हुआ? अब कोई पोस्टर कहीं पर लगा दिया और उसको उसमें नामे नहीं दे रहा है। ये तो बेचैन आत्मा लोग तड़पते रहते हैं नीतीश कुमार जी के नाम से। जब दूसरी बैठक हो रही थी तो उसी वक्त एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही थी, और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग पास आ सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं हो सकते हैं कभी। इसके लिए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से दिखवाए होंगे, या आसाराम बापू से आशीर्वाद लिए थे पहले, अब उनसे ज्ञान लिए होंगे। अरे, महत्वपूर्ण विषय है कि देश की सियासत में यह पहली घटना हो रही है। इतिहास का अवलोकन करना चाहिए उनको कि विपक्षी दलों की एकजुटता की जो मुहिम है, वैसी स्थिति में जब यह कहा जा रहा हो कि देश की विविधता पर हमला हो रहा हो, संवैधानिक संस्थाओं पर, ऐसे मुद्दे देश के अंदर में कभी समीचीन नहीं रहे, पहली बार हो रहा है। और राज्यों के अंदर अंतर्विरोध रहते हुए भी दलों की एकजुटता बढ़ रही है, इसलिए भाजपा बेचैन। मोदी कह रहे कि यह मजबूरी का गठबंधन है। अरे उनको, अच्छा तो वो क्या कहेंगे? तो उनको तो बेचारे को स्मरण भी नहीं रहता है कि कब एनडीए बना। वो तो 23 तारीख को कह रहे हैं कि एनडीए का 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे, असत्य बोल दिया, जबकि 15 तारीख को एनडीए का गठन हुआ था। तो इनको जानकारी नहीं है, चूँकि राजनीति में बेचैनी में है। एक और सवाल, एनडीए गठबंधन की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो तमाम दलों को अपने साथ ला रहे हैं वह हमारी मजबूरी नहीं, मजबूती का माध्यम है। किस रूप में देखते हैं? तो आदरणीय जेपी नड्डा ने क्या कहा इस पटना में कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, इनकी कोई भूमिका नहीं है। आज दे दे राम दिला दे राम वाली स्थिति में आ गए। आखिर तो ये तो जो गैर भाजपा दलों की एकजुटता की बैठक हुई और सदस्यों की संख्या जैसे बढ़ रही है, उसके चलते ये स्थिति इनको बनाना पड़ा ना। न तो एनडीए कहाँ इनको याद था। ये तो समझ रहे थे कि हम अकेले सामर्थ्यवान हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। और हालात यह हो गया कि दे दे राम दिला दे राम वाले में याचक की भूमिका में घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के बाद जहां बिहार की राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग क्यों नहीं लिए, लेकिन जदयू का साफ स्टैंड है कि जिन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम को जन्म दिया वो नाराज हो ही नहीं सकते हैं। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के बाद बिहार सहित पूरे देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।